बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। सरिया में हुए डकैती की घटना में संलिप्त एक अपराधी को दबोचने में सरिया पुलिस रही सफल। 3 अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। विगत 3 जनवरी को ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर में दिया था घटना को अंजाम। एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय पंडित बिंदेश्वरी दुबे की मनाई गई जयंती। असंगठित इंटक ओपन कास्ट इकाई ने दी श्रद्धांजलि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर द्वारा संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र में मनाया गया मकर संक्रांति उत्सव। अतिथियों व शिक्षकों ने बच्चों के साथ बैठकर चूड़ा, दही और तिलकुट का उठाया लुत्फ। मकर संक्रांति के मौके पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। भाजपा नेता विनय सिंह ने किया मिलन समारोह का आयोजन। संजीत सिंह पप्पू ने गरीबों के बीच बांटे कंबल व चूड़ा, दही। और सोनबाद में कलश यात्रा के साथ श्री श्री 108 श्री रामचरितमानस सह हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की हुई शुरुआत। 3 दिनों तक चलेगा महायज्ञ। विगत 3 जनवरी को सरिया में हुए डकैती की घटना में संलिप्त एक अपराधी को दबोचने में पुलिस सफल रही। पुलिस गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही के आधार पर 3 अन्य अपराधियों को दबोचने में जुटी है। जिले के सरिया में ट्रांसपोर्ट कारोबारी अरुण अग्रवाल के घर हुए डकैती की घटना में शामिल एक अपराधी को दबोचने में सरिया पुलिस को सफलता मिली है, जबकि 3 अपराधी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार अपराधी बिरनी थाना क्षेत्र के मंगरोडी गांव निवासी प्रदीप कुमार उर्फ अभिषेक कुमार उर्फ फूलचंद पंडित है। करीब 12 दिनों बाद सरिया पुलिस ने फूलचंद पंडित को शुक्रवार की देर शाम सरिया के हजारीबाग रोड स्टेशन के बाघा चौक से दबोचने में सफल हुई है। हालांकि पुलिस को देखने के बाद अपराधी फूलचंद पंडित फरार होने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जवानों ने खदेड़कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद फूलचंद पंडित ने अरुण अग्रवाल के घर हुए डकैती की घटना को स्वीकार करने के साथ ही अपने 3 फरार साथियों के नाम का भी खुलासा किया है। उसकी निशानदेही पर फरार अपराधियों को दबोचने में सरिया पुलिस जुटी हुई है। विदित हो कि अपराधी फूलचंद पंडित ने नए साल के तीसरे दिन 3 जनवरी को सरिया के पोखरियाडीह निवास और ट्रांसपोर्टर अरुण अग्रवाल के घर अपने सहयोगियों के साथ हथियार के बल पर 1 लाख नगद समेत 6 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस इन अपराधियों को दबोचने को लेकर छापेमारी कर रही थी। बंद 4 लोगों ने घर में घुसकर लूटपाट किया था, जिसमें 1 लाख रुपए नगद और चांदी और सोने की जेवरात की लूट हुई थी। इसी क्रम में सरिया थाना कांड संख्या 2/23 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान के क्रम में आसपास के जिलों में एवं बिहार के अन्य जिलों में भी छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में
कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और इस कांड में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है एवं इसमें और जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ टीमें निकली हुई हैं, लगातार छापामारी हो रही है। इसमें जो अब तक तथ्य सामने आए उसके हिसाब से 6 से 7 लोगों की इन्वॉल्व होने की बात प्रकाश में आई है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति से चांदी के कुछ आभूषण बरामद हुए हैं और 5,000 रुपये कैश बरामद हुआ है उसके पास। बरामद सामग्री जिसके बाद में पहचान हुई उसके बाद इतिहास रहा है 2021 में सरिया थाना से ही वो चोरी के केस में उसको जेल भेजा गया। वो रहने वाला मूलतः बिरनी थाना क्षेत्र का है, परंतु वो सरिया में रहकर किसी व्यवसाय के यहाँ पे काम करता है। एकत्रित बिहार के मुख्यमंत्री सह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय पंडित विंदेश्वरी दुबे की जयंती शनिवार को असंगठित इंटक ओपन कास्ट इकाई के द्वारा मनाया गया। असंगठित इंटक ओपन कास्ट इकाई के द्वारा ओपन कास्ट के धोबीडी के फुटबॉल मैदान में शनिवार को राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य सह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित बिंदेश्वरी दुबे की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष केसर तौहीद ने की। वहीं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष सह कांग्रेस के प्रदेश सचिव ऋषिकेश मिश्रा सहित अन्य नेताओं ने स्वर्गीय दुबे की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव ऋषिकेश मिश्रा, असंगठित इंटक के ओपन कास्ट शाखा के अध्यक्ष मनोज दास, सचिव सुल्तान अंसारी, उपाध्यक्ष रमेश कुमार झा ने स्वर्गीय दुबे की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय पंडित बिंदेश्वरी दुबे का अतुलनीय योगदान गिरिडीह में है। उनके कार्यालय में कांग्रेस पार्टी मजबूत एवं सशक्त हुआ था। गिरिडीह बस स्टैंड एवं गिरिडीह स्टेडियम, कई प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। कहा कि गिरिडीह कोलियरी गिरिडीह का धरोहर है जिसको बचाने की जरूरत है। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ और इंटक के माध्यम से सभी लोग को धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी साथीगण आए हुए हैं, धन्यवाद। आज राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ एवं इंटक के संस्थापक सदस्य एकीकृत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, गिरिडीह के पूर्व सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी की जयंती है। उनकी जयंती हर वर्ष की बात इस वर्ष भी राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, इंटक, असंगठित इंटक, कांग्रेस पार्टी के साथीगण मनाते हैं। उसी प्रकार आज 14 जनवरी को हम श्रमिक साथी पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी की जयंती को मना रहे हैं। फोटो पे, छाया प्रति पे श्रमिक साथियों ने पुष्प अर्जित किया। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी की पुण्यतिथि है, उसको राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ भव्य तरीके से मनाने का कार्य करेगा। धन्यवाद। शहर के धरियाडी में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर द्वारा संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र में मकर संक्रांति उत्सव मनाया गया। इस दौरान सभी लोगों ने बच्चों के साथ बैठकर चूड़ा, दही और तिलकुट खाया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर द्वारा शहर के धरियाडी में संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र में शनिवार को मकर संक्रांति उत्सव मनाया गया। मौके पर नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, समिति सदस्य रामजी राम एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने दीप जलाकर उत्सव की शुरुआत की। मौके पर सभी अतिथियों व स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों के साथ बैठकर चूड़ा, दही व तिलकुट ग्रहण किया। मौके पर नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने कहा कि सेवा बस्ती में विद्यालय द्वारा संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र में आकर काफ़ी प्रसन्नता हुई। इस बस्ती के बच्चे केंद्र पर आकर संस्कार ग्रहण कर अपने परिवार एवं देश के भावी नागरिक बने, ऐसी शुभकामनाएं हैं। वहीं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी, रामजी राम व शिक्षक राजेंद्र बर्नवाल ने कहा कि संक्रांति सामाजिक समरसता, एकता व बंधुत्व का प्रतीक है। गुड़ के बिना तिल का महत्व नहीं, उसी प्रकार यह पर्व एक दूसरे के महत्व को समझाते हुए समाज में समरस होकर रहने का संदेश देता है।
संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। तो धरियाडी की एक बहुत बड़ी बात है और मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रचार का मैं भली भली प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक छोटी सी जगह में जहां बहुत कम ही शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं वहां इस तरह के संस्कार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। हम आप सभी बच्चों से यही कहेंगे, यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करना है, मुंह से असर नहीं निकालना है। ही नहीं, प्रांत के गौरव को बढ़ाने वाले संस्कार केंद्र के श्रीमान नारायण जी मकर संक्रांति उत्सव है और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के द्वारा संचालित ये संस्कार केंद्र सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अलग अलग ढंग से 4 संस्कार केंद्र यहाँ चलते हैं और उन केंद्रों से हमारे आए हुए छोटे मोटे भैया बहन यहाँ उपस्थित हैं। मकर संक्रांति का मतलब आप जानते होंगे, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तिल मिलता है। आगे बढ़ने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संस्कार, दूसरा वातावरण। जिस व्यक्ति के पास वातावरण, जिस जगह पर वातावरण सही नहीं है और बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं मिला तो बच्चा अच्छा नहीं करता है। तो वातावरण चाहे जो भी हो, बच्चे जब घर से बाहर होकर जब एक जगह पर आते हैं और वहाँ यदि अच्छा वातावरण मिलता है, वहाँ गुरुजनों द्वारा उनको। मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के आवास पर जहां मिलन समारोह का आयोजन किया गया, वहीं सदर प्रखंड के जगदम्बा में भाजपाइयों ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। शहरी क्षेत्र के बेड़ा स्थित भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह के आवास पर शनिवार को मकर संक्रांति त्योहार मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय सहबादी सहित सभी राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ताओं के अलावे समाज के लोगों ने शिरकत की और दही चूड़ा सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन का लुत्फ उठाया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मकर संक्रांति त्योहार की बधाइयां व शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय सहबादी ने कहा कि आज हर समाज और वर्ग के लोगों से मुलाकात हुई, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हम सभी झारखंड को और तेजी से विकसित करने की गति से कार्य करेंगे। उन्होंने सभी भाजपा के कर्मठ नेता को उनके दायित्व को समझकर कार्य करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। वहीं विनय सिंह ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्व त्योहार आपसी भाईचारे का त्यौहार होता है। इसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता भाई विनय सिंह जी के आवासीय कार्यालय में हम लोग आज दही चूड़ा सेलिब्रेट करने के लिए, मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। समाज के हर वर्ग के लोग से आज के इस शुभ अवसर पर मुलाकात हो रही है और आपस में हम लोग खुशियां बांट रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के दिन हमारे झारखंड की जो गति है उस गति में और तेजी आए, जो यहाँ अराजक वातावरण है वो समाप्त हो और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर्मठ लोग अपने दायित्वों को समझ करके आगे बढ़ने का काम करें। यही मेरी शुभकामना है। पूरे गिरिडीह की जनता को मेरा नमस्कार है और प्रणाम है कि इस शुभ अवसर पर हम लोग इकट्ठे होकर के आपके सुख शांति की कामना कर रहे हैं। शुभ अवसर पर मैं यहाँ अपने बेड़ा आवास से सभी आगंतुक सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस मकर संक्रांति के अवसर पर गिरिडीह झारखंड वासी और देशवासियों को बहुत ही हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ।
आज बड़ी ही हमें अपार खुशी हो रही है कि आज सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी प्रेस के लोग, सभी साथी जो है एक साथ मिल करके आज हम लोग ये खुशियाँ नए वर्ष में मना रहे हैं और आशा करते हैं कि हम सब मिल करके गिरिडीह और झारखंड समेत देश के विकास कार्य में निश्चित रूप से जुटेंगे। इधर मकर संक्रांति के मौके पर सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत के जामाबाद के गरीब व जरूरतमंदों के बीच भाजपा के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, मुख्य संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दीपक पंडित, अनूप सिन्हा, उप प्रमुख कुमार सौरभ, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, गौतम तिवारी, दिलीप मरिक, वार्ड सदस्य टिवांगल केवट सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। हम लोग 2500 साल से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हम लोग कहीं से सामाजिक संस्था से मांग के लाते हैं और उचित जगह पर इन कंबलों को जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों के बीच में हम लोग बांटते हैं बिना भेदभाव का। और ये आज हम लोग यहाँ आए जमबाद में, इसके पहले उदनाबाद में भी यहाँ इस पंचायत में बांटे थे हम लोग कंबल, और आज ये कंबल बांट के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सुकून महसूस हो रहा है कि आज हम जरूरतमंद के बीच में कुछ भी मदद करने में कारगर हुए, सफल हुए। और आज हम सभी लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ इसीलिए उपस्थित हुए कि भाई जमबाद के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, आज इनके काम में हम लोग आए बीजेपी के लोग, इसीलिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था
सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के प्रधान गुरुद्वारा परिसर में सिख समाज के साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा शुक्रवार की देर शाम को लोहड़ी पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें लोहड़ी की परिक्रमा कर सबकी सुख समृद्धि की कामना की गई। शहर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित प्रधान गुरुद्वारा परिसर में सिख समाज के द्वारा शुक्रवार की देर शाम को लोहांडी पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरु कृपा सेवा सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर ढोल व गिद्धा नृत्य किया गया व पंजाबी गीत गाए गए। इस क्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व चरणजीत सिंह सलूजा ने लोहांडी जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं सिख समाज के लोगों ने आग में तिल, गजक, रेबड़ी, फुल्ला, मूंगफली आदि डालते हुए परिक्रमा की और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं न्यू कपल, न्यू बेबी बॉर्न व बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। इस क्रम में लोगों ने लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। नेक्स्ट परफॉर्मर है जगजीत सैयद। साथ संगत जी, गुरु नानक विद्यालय के सेक्रेटरी सरदार कंवरजीत सिंह जी दुआ, बहुत धन्यवाद सर। बोले सोनेहाल। श्री संदीप संघाई जी, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री, बोले सोनेहाल के आखिरी विकास संगत जी सरदार हरविंदर सिंह जी बग्गा, तय दिल करवादे जी आपकी दादी, बोले सोनेहाल।
जोड़ियां दे शक्ल मना जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी पैर परावां दी लोड़ी दिलां दी अचावां दी लोड़ी पैर परावां दी लोड़ी दिलां दी अचावां दी लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी जदों ए आउंदी ए लोड़ी ते खुशियां लिआउंदी ए लोड़ी बल्ले बल्ले जी सोनिया दे रंग देख लो बिना दूर तो उड़े दी पतंग देख लो बल्ले बल्ले जी सोनिया दे रंग देख लो बिना दूर तो उड़े दी पतंग देख लो अधूरे होए ना के मलंग देख लो बिना दूर तो उड़े दी पतंग देख लो दुनिया 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 अमर हटना अमर दुनिया के मारे होए रंग देख लो बल्ले बल्ले ये सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो तैनू रब लेना आया होर गल कोई नहीं मेरे कोल बैठदा वे पल कोई नहीं तैनू पक्कियां पकाइयां रास नहीं आउंदियां वे जाके उन्हां कोल पुੱਛ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਕੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜੱਟੀ ਮਾਰੇ ਲਿਸ਼ੇ। कार्यक्रम में गुरु कृपा सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष कुशल सलूजा, सचिव प्रिंस सलूजा,
गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नरेंद्र सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह सलूजा, जगजीत सिंह बग्गा, सतपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, संदीप सिंह समेत सिख समाज के कई लोग मौजूद थे। पर गिरिडीह के सिख संगत और तमाम देशवासियों को गिरिडीह की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वाहिगुरु के आशीष से उन्हीं की छाया में यह देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। फतेह। आज मैं अपनी और पूरे गुरुसेवा सिख समिति के प्रधान कुशल सलूजा जी और सेक्रेटरी प्रिंस सलूजा और अन्य सारी कमेटी वालों गिरिडीह की सारी संस्थानों बहुत मैं बधाई देना वालों की और अना का बहुत तय दे तो लोग सब पूरी संगत शुक्रिया अदा करने जिन्होंने अपना बढ़िया उपराला करते हैं और लोग अपना अच्छा हर साल बहुत ही अच्छे खूबसूरती का मौका मनाते हैं। लोहड़ी की बहुत बहुत सब लख लख बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे संगत नूं मेरे वालों तो कमेटी वालों लख लख बधाइयां और बड़े दिनों बाद यह मौका मिले कि असीं इत्थे इकट्ठे होए हां। वाहिगुरू करेगा हर साल असीं इंज तुहाडे नाल मुलाकात करांगे और यह प्रोग्राम करते रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम आदरणीय माननीय विधायक जी और सिख समुदाय के सभी गणमान्य एवं सभी बंधुगण पत्रकार, आज लोहड़ी का पर्व का शुरुआत है, मनाया जा रहा है। इसके लिए आप सिख समुदाय के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। के साथ गले मिलते हैं और इस दिन जिनकी नई शादी हुई है नए जोड़े लोग आशीर्वाद लेते हैं। मेन शादी मेन जो होती है ये छोटे बच्चे जिनके होते हैं न्यू बॉर्न बेबी उनके लिए लोहड़ी और जिनकी नई शादी हुई है नए जो जोड़े उनके लिए सब मिलकर हम लोग का महत्व ये है कि लोहड़ी हम लोग का नया साल भी मनाते हैं और इस समय फसल कट रही है पंजाब में, इसलिए लोहड़ी को हम लोग बहुत अच्छी तरह और इसलिए अगजा जला के साल भर का जो होता है त्यौहार उसमें ये मकई के दाने तिल डालते हैं ताकि जो साल भर की हमारी गलती हो पाप हो वो सब हमारे मिट जाए। जैसे आपके होली में होता है वही सिस्टम हमारा भी है और मकर संक्रांति नए साल की तरह हम लोग मकर संक्रांति के मौके पर जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा वृद्धाश्रम के पास लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, उपाध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित थे। मकर संक्रांति के मौके पर जिला तैलिक साहू सभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित साहू भवन में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुजीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल के साथ साथ चूड़ा गुड़ का वितरण किया गया। वहीं दूसरी ओर तैलिक साहू समाज के नगर कमेटी के द्वारा वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों के बीच मकर संक्रांति के पावन मौके पर दही, चूड़ा, तिलकुट आदि सामग्रियों का वितरण कर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई। मीरा देवी, श्रीमती वधु मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारा समाज मानव सेवा का कई कार्य आयोजित कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता आ रहा है। इस दौरान सभी अतिथियों ने समाज की प्रशंसा करते हुए महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के इस पहल की सराहना की। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा गरीब या असहायों के बीच कम्बल का वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। बता दें कि गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा संपूर्ण जिले के कई प्रखंडों में अभी तक करीब 2000 कम्बल का वितरण गरीब असहायों के बीच में इस सर्दी के मौसम में
किया जा चुका है। इसी कड़ी में आज साहू समाज भवन में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा करीब 200 लोगों के बीच कमल का वितरण किया गया। साथ ही साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उन लोगों को चूड़ा गुड़ आदि सामग्री का भी वितरण किया गया। इसी कड़ी में वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों को आज नगर इकाई की ओर से दही चूड़ा तिलकुट गुड़ आदि सामग्रियों का वितरण करने का कार्यक्रम निर्धारित है। यहाँ के पश्चात हम लोग वृद्धाश्रम जाकर के उन लोगों के बीच भी सामग्रियों का वितरण करेंगे। मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह जिला तहलीक साहू सभा एक सामाजिक संस्था है और मानव सेवा जितना भी काम कर सके वो हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसी निमित्त में ये कार्यक्रम चलाया गया और हमारा समाज हमेशा मानव सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज के इस गिरिडीह जिला महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कम्बल वितरण समारोह में हमारा आज 150 कम्बल का वितरण किया गया और इसी कड़ी में हम लोग लगातार 7 वर्षों से कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। कभी लोग कोरोना काल में कभी लोगों के बीच में फूड वितरण करना, कभी मानव सेवा के तहत ब्लड का कैंप लगाना, कभी कोरोना काल में वैक्सीनेशन करवाना। ये सारा कार्यक्रम हमारा चलता रहता है और आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गरीब गुरुओं के बीच में कंबल के साथ साथ दही चूड़ा तिलकुट भी हम लोग वृद्धाश्रम में भी बांटेंगे और यहाँ भी हम लोग बांटेंगे। अगर गरीबों के बीच में अगर गरीबों को चेहरे पर खुशी देखते हैं तो हम लोग को भी खुशी मिलती है। तहलीक साहू समाज मोती बाजार में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा कमल वितरण का कार्यक्रम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रखा गया है। इस अवसर पर हमारे गिरिडीह जिला के मोती बाजार कोल्डिया 20 और सभी बस्तियों के महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्ग के बीच करीब 150 कम्बल का वितरण किया गया है। वैसे हमारे संस्था इस तरह का कार्य हमेशा करते रहती है। अभी कपाती खंड में करीब 2000 कम्बल सरिया पीटार राजधनवार और बिरनी प्रखंड के पंचायतों में करीब 50 पंचायतों में कम्बल वितरण का कार्य किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे समाज सेवा है वो करते आते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से मीरा देवी, गीता देवी, चिंकी साहा, डॉक्टर इंदु कुमारी, रानी कुमारी, गीता देवी, सोनी कुमारी, अभिलाषा देवी एवं जिला पदाधिकारी उपाध्यक्ष हरगोरी साहू, संयुक्त मंत्री मनोज साव, नगर सचिव मनीष गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपक गुप्ता, सुमित रंजन, मोहित महतो का सराहनीय योगदान रहा। वहीं मंच संचालन सोनी कुमारी के द्वारा किया गया। प्रखंड के सोनबाग में शनिवार को श्री 108 श्री रामचरितमानस सह हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाग में शनिवार को श्री 108 श्री रामचरितमानस सह हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं व युवतियों ने भाग लिया और नाचते गाते जय श्री राम का नारा लगाते हुए जलाशय तट पर पहुंची। यहाँ पंडिताचार्य विकास शास्त्री और महेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विशेष मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाकर देवी देवताओं का आवाहन कर सभी कलश में जल भरवाया, जिसके बाद पुनः ये यात्रा यज्ञ स्थल पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पंडितों द्वारा वेदी पूजन, पंचांग पूजन और मानस पाठ प्रारंभ किया गया।
महायज्ञ के व्यवस्थापक बुलबुल सिंह ने बताया कि 15, 16 और 17 जनवरी को प्रातःकालीन पूजन, मानस पाठ एवं संध्या में संगीतमय प्रवचन किया जाएगा। वहीं 18 जनवरी को हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा हवन और पूर्णाहुति की जाएगी, जिसके बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं कथावाचक आचार्य विकास शास्त्री ने कहा कि ईश्वर की कृपा से ही धर्म कार्य हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को काफी दिनों से हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा कराने की इच्छा थी। और से श्री 108 हनुमंत जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का आयोजन आज सोनबाद में किया जा रहा है। आज दिनांक 14 जनवरी 2023 को कलश यात्रा है। 15, 16, 17 को दिन में प्रवचन, रात को संध्या भजन बनारस से आए हुए पंडितों के द्वारा किया जाएगा एवं 18 जनवरी को पूर्णाहुति एवं संध्या को भंडारा किया जाएगा। आप सभी राम भक्तों और हनुमान भक्तों से अनुरोध है कि इस महायज्ञ में सम्मिलित हों, मधुर वाणी का आनंद लें और अपने आप को कृतार्थ करें और भंडारे में आने का कष्ट करें। श्री 108 श्री रामचरितमानस हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ ग्राम सोनबाद में 14/1/2023 से 18/1/2023 तक चलेगा। बहुत हर्ष की बात है जब परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है, इस धराधाम की कृपा होती है, तब इस प्रकार का आयोजन देखने के लिए मिलता है। बहुत सौभाग्य की बात है। इस गांव में वर्षों से इच्छा थी, लेकिन विलम्ब से हुआ, लेकिन बड़ा दुरुस्त हुआ और आज ये सौभाग्य मिला कि हम सब मिलकर हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा का महाजल यात्रा में सम्मिलित हुए। आज इस कार्यक्रम का प्रथम दिवस है और जल यात्रा की कार्यक्रम जारी है। जल यात्रा के पश्चात हम लोग यहाँ से यज्ञमंडप पहुँचेंगे, फिर वेदी पूजन किया जाएगा, पंचांग पूजन होगी और मानस पाठ प्रारंभ किया जाएगा। जब जब पृथ्वी में अत्याचार बढ़ा है, तब तब धर्म की वृद्धि हुई है और धर्म की वृद्धि होती है तभी हम और आप जो स्वच्छ हैं, सुंदर हैं, वो सिर्फ परमात्मा की ही कृपा है। जब उनकी कृपा होती है ना, तो हम लोग प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ रहते हैं। और जब परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो उसी परिवार में भी हर समय झगड़ा झंझट देखने के लिए मिलता है। और ये हनुमंत लाल जी एक ऐसे देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं में हनुमंत लाल जी जो हैं वो साक्षात वास करते हैं। इस कलयुग में पंच देवता हैं जो कलयुग में वास करते हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हनुमंत लाल जी ऐसे हैं जो हर समय जो भी व्यक्ति को कोई भी दुख होता है तो अगर वो पुकारते हैं तो हनुमंत लाल जी साक्षात प्रकट होकर सेवा करते हैं और उनकी कृपा हर समय लोगों के ऊपर बनी रहती। महायज्ञ को सफल बनाने में राम प्रसाद सिंह, मथुरा प्रसाद सिंह, रूपलाल प्रसाद सिंह, बैकुंठ सिंह, चंद्रदेव सिंह, रामदेव सिंह, परमजीत सिंह, प्रमोद सिंह, विपिन सिंह, संजय सिंह आदि ग्रामीण लगे हुए हैं। मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने अपने आवास पर दिव्यांग व असहाय लोगों के बीच कंबल के साथ साथ चूड़ा, गुड़, दही व तिलकुट का वितरण किया। मौके पर प्रभारी मेयर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू के द्वारा दिव्यांग व असहाय लोगों के बीच कंबल के साथ साथ चूड़ा, दही, गुड़ व तिलकुट का वितरण किया गया। शनिवार को शहर के चिनैया घाट स्थित उनके आवास पर बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम के प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ, भाजपा नेता मुकेश जलान सहित अन्य अतिथियों ने जरूरतमंदों के बीच कंबल व अन्य सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान सभी दिव्यांग व असहाय भोजन खाकर और कंबल पाकर काफी खुश दिखे। संजय जी हो गया एक मिनट छोड़िए।
मौके पर प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ ने कहा कि हर साल प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीत सिंह पप्पू द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर बुजुर्गों की सेवा की जाती है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने इस साल भी बुजुर्गों और असहाय लोगों को भोजन कराकर और ठंड को देखते हुए कंबल देकर काफी पुण्य का काम किए हैं। वहीं संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि हर साल की तरह मकर संक्रांति के अवसर पर इस वर्ष भी दिव्यांग व असहाय बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के त्योहार बुजुर्गों के साथ मिल बैठकर मनाने में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के दिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश का समिति सदस्य श्री संजीत सिंह पप्पू के द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच ठंड का प्रकोप को देखते हुए कंबल वितरण का काम कंबल वितरण किया जाता है। उसी कड़ी के रूप में भी इस वर्ष भी और कंबल का वितरण और साथ में दही और चूड़ा जो हम लोगों का एक अभी मकर संक्रांति का खाद्य का एक प्रतीक है, साथ में और वितरण किया जा रहा है काफ़ी लोगों को। और यहाँ के जो हमारे गणमान्य लोग हैं इस नगर के, वैसे सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और सब लोगों ने और वैसे गरीब असहाय लोगों के बीच और कंबल और चूड़ा दही और तिलकुट वितरण का काम किया। इस मकर संक्रांति के अवसर पर और इस प्रकार के नेक कार्य करने के लिए मैं संजीत सिंह पप्पू जी को बधाई देना चाहता हूं तथा यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। इस वर्ष भी मैं 14 जनवरी को तिल संक्रांति के उपलक्ष्य में गरीब असहायों दिव्यांगों को कंबल और उनके साथ ही चूड़ा दही तिलकुट का वितरण करता हूं। और इस बार भी मैंने किया है। हमारे सभी मोहल्ले के बुजुर्ग के हाथों ये हर साल में कराता है। इसमें मुख्य रूप से हमारे डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी भी आए और मैं ईश्वर से कामना करता हूं मुझे और शक्ति दे कि मैं और अगले साल और बढ़ चढ़ के कर सकूं। और बड़ा ही आनंद आता है जब किसी के साथ आप पर्व त्यौहार में इन लोगों के साथ बिताते हैं तो वो पल बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरे बहुत पहले से मेरे अंदर में था। तो मैं उसे सिंह जी पप्पू के आवास पर आज तिल संक्रांति के शुभ अवसर पर कम्बल एवं चूड़ा दही का वितरण किया गया गरीब भाइयों के बीच में। इसके लिए संजीत सिंह पप्पू को, मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई। कमल का वितरण किया जाता है। इस साल भी पुनः जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच कंबल, चूड़ा, दही और तिलकुट का वितरण किया गया और जिसमें सारे मोहल्ला के लोग गणमान्य सम्मिलित हुए। आज का यही कार्यक्रम। मौके पर समाज के अध्यक्ष विष्णु सिंह, अशोक सिंह, राजेंद्र सिंह, भोला सिंह, वीर बहादुर सिंह, सुरेंद्र सिंह, जगन्नाथ सिंह, महेश्वर सिंह, देवेंद्र सिंह, विंदेश्वरी प्रसाद, अनिल सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सीताराम पांडे, बबन पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। मकर संक्रांति के मौके पर बचपन प्ले स्कूल की डायरेक्टर राखी झुनझुनवाला के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। शनिवार को मकर संक्रांति के मौके पर बचपन प्ले स्कूल, कलाकुंज डांस ग्रुप और आर्ट एंड इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर राखी झुनझुनवाला के द्वारा बुढ़िया खाद नीन टोला में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया ताकि लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। मौके पर उन्होंने बस्ती के लोगों को और भी कई प्रकार की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस सहायता से लोग काफ़ी खुश दिख रहे थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रिया झुनझुनवाला, वर्षा झुनझुनवाला, कार्मेल स्कूल की शिक्षिका इलू और एमडी फरीद अंसारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्मेल स्कूल की शिक्षिका इलू मिस के द्वारा ये जानकारी मिला कि जहां वो रहती है बुढ़िया खाद स्थित नीम टोला गाँव में बहुत से ऐसे जरूरतमंद लोग जो कि ठंड से ठिठुर रहे हैं, उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल की आवश्यकता है। तो आज मकर संक्रांति है, तो इस शुभ अवसर पर मैंने अपने परिवार के साथ वहां जाकर गरीब जरूरतमंद लोगों को कंबल देने की व्यवस्था की। लेकिन जब मैं वहां गई तो वहां जाने के बाद ये पता चला कि उन्हें सिर्फ कंबल की नहीं, उन्हें बहुत से ऐसे हेल्प की या सहायता की जरूरत है जो कि उन्हें करना है।
तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत से वहाँ पे उन्हें जो है भरोसा दे के आए हैं कि आगे भी उन लोगों को जितने तरह की सहायता की जरूरत होगी हम लोग उन्हें जरूर करेंगे। ये सांत्वना देकर हम लोग आज उनके वहाँ से आए हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।